नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस एक स्टॉक नहीं बल्कि मैं इसको सोना बोलना चाहता हूं गाइस। आज के दिन एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। पहले वो मिड कैप का स्टॉक था, अब दोस्तों फॉर्चुनेटली वो लार्ज कैप का स्टॉक हो चुका है। आज के दिन इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन इसी बीच में बहुतों के हाथ से मौका निकल गया। लेकिन दोस्तों ये मौका निकला नहीं है। ये स्टॉक कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा और कल भी पैसे बनाएंगे। तो हर साल दोस्तों अगर आप चाहें तो मात्र 10 स्टॉक करके खरीद सकते हैं। और यही अगर आप SIP 10 साल तक किए, ज़्यादा नहीं होता है, 10,000 इंटू 10 अगर करते हैं तो 1 लाख के आसपास होते हैं। और उसको 10 साल छोड़ दिए तो 20 साल के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में वो करोड़पति आपको बना सकता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट की खूबसूरती यही है, बस एक स्टॉक आपको चाहिए बर्बाद करने के लिए और एक स्टॉक चाहिए आपको आबाद क्या सुपर आबाद करने के लिए। इसी बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी के संग और अच्छे स्टॉक के संग रहना है। और दोस्तों मैंने इस स्टॉक को बहुत बार कवर किया और मैं बोलूँगा कि ये कोविड प्रूफ भी है, आंधी प्रूफ भी है। इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सेल्स की बात की जाए धांसू है, बॉटम लाइन टॉप लाइन सब अच्छे हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है, करना क्या है और कैसे SIP प्लान करनी है, चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस प्रीवियस 10 ईयर्स में इस कंपनी के शेयर प्राइस ने 1 लाख को बनाया है, 70 लाख से ऊपर आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये स्टॉक आपसे अपरिचित नहीं है। मैंने बहुत बार आपको लाइट बनाने की कोशिश की थी कि इस स्टॉक को आप नहीं छोड़िए। और दोस्तों मैंने बहुत बार वीडियो बनाई थी। इसके पहले इस स्टॉक ने 830 का हाई लगाया था, गिरा था, फिर भागा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है। पहले दोस्तों देखिए कि इस स्टॉक ने कोविड भी झेला, उसके बाद 2020-21 में इतना पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, ये भी झेल रहा है। उसके बावजूद भी गाइस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। गाइस कैसे हम लोग मल्टीबैगर फाइंड करते हैं, इनके नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, नंबर्स इतने शानदार थे और मैंने कंसिस्टेंट बेसिस से बताया है कि स्टॉक में बात की जाए एक नया, मैं बोलूँगा कि एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। नया मार्केट लीडर ऐसे उमरा है और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस ये हमारा टॉपिक है, सुपर टॉपिक है और हम लोग बहुत ही लोअर लेवल से इसको होल्ड कर रहे हैं। गाइस ऐसे तो जो स्टॉक है वो चप्पल और जूते में बनाते मतलब काम करती है। बहुत सारे रिलैक्सो के आपको चप्पल मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों चप्पल तो ये नाम का बनाती है, असल में ये गोल्ड बनाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। गोल्ड की बात की जाए तो आपके पैसे बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए ये 1115 का स्टॉक हो चुका है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको मैंने कितने बार इस स्टॉक के बारे में बताया है, आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब मैं भी नया था तो बहुत सारे स्टॉक्स मैं समझता नहीं था, मेरे हाथ से निकलते भी थे। लेकिन जब मैंने पकड़ना सीखा और होल्ड करना सीखा तो गाइस हमारे पैसे बहुत बने। गाइस कोई भी स्टॉक, उनके नंबर्स, उनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उनके नंबर्स, उनके रेवेन्यू कैसे हैं, उनके प्रॉफिट कैसे हैं, उनमें कितनी तेज़ी आ रही है, ये उस पर ही डिपेंड करता है। तो जी हाँ, अगर आप देखें इस पैंडमिक में जहाँ उनके पीयर्स बाटा नेगेटिव में लॉस पोस्ट कर रहे हैं, बाटा ही बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। लेकिन अगर रिलैक्सो की बात की जाए, हमारा पहले से ही सुपर टॉपिक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप देखें तो 97% इनके Y-on-Y प्रॉफिट में जंप थे। टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा किया। और कंपनी बात की जाए बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है। और दोस्तों ये हमारा पहले से टॉपिक है। तो एक बार फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके बाद कैसे SIP प्लान करनी है वही बताऊंगा। लेकिन गाइस इस स्टॉक पे अब तो सीरियस हो जाइए, लॉन्ग टर्म का करिए, बिकॉज अब तो MOS नहीं रही, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अब हर एक गिरावट इस स्टॉक में आपको घुसने का मौका ज़रूर बन सकता है। गाइस ये स्टॉक 578 के आसपास था अभी की बात की जाए तो, आज इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई कि अपनी जब रिसर्च सही होती है तो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है। बिकॉज जब दोस्तों मैंने स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट किया तो मैंने इस स्टॉक को पहले उतना ट्रैक नहीं किया, लेकिन जब मुझे समझ में आया बहुत साल पहले, तब मैंने इसको ट्रैक भी किया, उसको उठाया भी। और बहुत ही कॉन्फिडेंट वे से तो मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आपको इंडस्ट्री पी से महंगा मिलेगी क्योंकि माल खरा सोना है और कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस ये प्रॉफिट में करती है। इसीलिए अभी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुके हैं, बाटा बहुत पीछे हो चुका है और इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगे इसलिए है बिकॉज ये नया मार्केट लीडर है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, ऑल्दो 2020 से 2021 में डिक्लाइन हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुई दोस्तों। जहाँ पे बहुत सारे चप्पल जूते के फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं दोस्तों, इनका काम चालू था। अगर आप देखें इनके प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट इनके बहुत ही शानदार थे। 226 करोड़ से कितना हो चुका था, 291। मतलब अगर आप देखें बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस भी पहले से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1247 से कितने हो चुके हैं, 1547। मतलब 300 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व और सरप्लस बढ़े हैं, जो इन फ्यूचर शायद बोनस देते हैं। इसके पहले गाइस इस कंपनी ने थोड़ा बोनस भी दिया था।
कंपनी के ईपीएस उतना धड़ाकेदार नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट में रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है जो कंसिस्टेंट बेसिस पर अपने ईपीएस बनाएं। 19 से 20 की बात की जाए तो 9 से 11 हो चुका है। अगर आप देखें तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही डिसेंट जंप है, 20% से ऊपर हमें जंप देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए 18 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। पहले से कम से था दोस्तों, जब बढ़ गया है, मतलब अब देखें तो 18.5 के आसपास है, एकदम बहुत ही शानदार है। 15 से 20 मैंने आपको सिखाया है, बहुत ही कोई कोई केस में ये फॉलो नहीं होता है, जैसे आपको एयरटेल में नहीं मिलेगा, रिलायंस में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अलग कहानी है, मैं उसको कभी और समझाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो मैक्सिमम 15 से 20 आरओई बहुत अच्छे होते हैं। कंपनी करंट रेशियो बहुत सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एसेट्स बहुत बढ़ गए हैं, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी एसेट्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर डेट है, जी हाँ दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेट बढ़ रहे हैं, लेकिन 0.07 के आसपास, जो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। कंपनी कभी भी चाहे तो कर्जमुक्त बन सकती है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे इनके पीयर्स, मैंने बताया कि ये डोमिनेट कर रहे थे, इनके पीयर्स का नेगेटिव नंबर्स थे, इनके पॉजिटिव में थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे चप्पल फैक्ट्री में ताला लग रहा है, इनके नंबर्स अच्छे आए हैं और यूथ में गाइस इनके चप्पलों का बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर आप पीयर से कंपेयर करें तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन बाटा और रिलैक्सो ये दो बहुत ही शानदार और मेरी फेवरेट कंपनी है। ये डेफरी कंपनी है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक 10% से ऊपर है। ये भी दोस्तों बहुत ही सुपर कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ऑल दो लेदर शूज़ थोड़ा मतलब प्रॉब्लम में है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से इनको घाटा लगा है। और बात की जाए स्कूल शूज़ भी नहीं चल रहे हैं, स्कूल भी बंद है, जिसकी वजह से ये अभी सेंटिमेंटल ड्रॉबैक है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो और कंपनी है वो बहुत पीछे हैं और बाटा रिलैक्सो ही मार्केट लीडर देखने को मिलते हैं। आज के दिन की डिलीवरीज की बात की जाए तो उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे, बट फिर भी 230% के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो मैं बोलूँगा खराब नहीं है। 2,35,000 शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 75,000 अप्रॉक्स शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इस अब तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, और कभी की बात की जाए तो बहुत बड़ी और बनेगी। कंसिस्टेंट बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये मतलब मौका ही नहीं था निराश होने का, भागते ही रहता है, भागते ही रहता है। ऐसी कंपनी गाइस आपको पकड़ना ज़रूर चाहिए। बस एक बार लेवल्स देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले कंडीशन देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो मोरोगोजो कैंडल नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा वीक अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मंथ खत्म नहीं हुआ है। मुझे पक्का है कि मंथ एंड होते हुए एक मोरोगोजो कैंडल बन जाएगा। अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा इसमें डेविएशन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो अच्छा खासा बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, वॉल्यूम्स काफ़ी स्पाइक हो चुके हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे नंबर भी कवर किए थे, और आप देख सकते हैं कि अभी हाईली ओवरबॉट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। वैसा नहीं है कि जाके अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा दो और उसके बाद गिरे तो पैनिक करो, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसमें एसआईपी प्लान ज़रूर कर सकते हैं। गाइस माल खरा सोना है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, मज़ा आ गया दोस्तों, सही बताऊं मतलब बहुत दिल खुश हुआ मेरा। इसमें एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो हर साल 10 स्टॉक खरीदिए, कई बोनस स्प्लिट मिल जाता है तो स्टॉक का प्राइस सस्ता हो जाएगा। लेकिन ऐसे कर करके गाइस आप इसको बढ़ाते रहिए, कभी मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार में 10 स्टॉक खरीद लीजिए, हर महीना एक ही स्टॉक भी खरीद सकते हैं। ऐसे कर करके स्टॉक में अपनी लाइक एक्सपोजर को बढ़ाइए। मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाएं, बैलेंस शीट दिखाएं, बहुत ही क्लीन है और लॉन्ग टर्म में गाइस हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। आपको याद भी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मैंने कितने बार रिकमेंडेशन की थी और कितना फोर्सफुली तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कमेंट्री बहुत ही बोल्ड थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बिकॉज कंपनी का फंडामेंटल दोस्तों उसके अर्निंग्स होते हैं, तो अर्निंग्स के वाइज बहुत ही अच्छे हैं, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके प्रोमोटर होल्डिंग मैंने नहीं दिखाया जानबूझ के, कि आप जाके थोड़ा स्टडी करें प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है, एफआईएस कैसे हैं, ज़रूर देखिएगा। मैक्सिमम प्रोमोटर के पास है, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा शेयर अवेलेबल ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोमोटर को अपने बिजनेस बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो यही छोटी सी अपडेट थी, मैंने प्लानिंग कर ली। ऐसे स्टॉक को बेचना नहीं है, लॉन्ग टर्म तक एक्यूमुलेट करना है। बहुत लोग बोल रहे कि प्रॉफिट बुकिंग कर ले, मर्जी आपकी है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग होल्डिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑल मैंने बताया था कि बाटा में मैं थोड़ा सा पैसा शिफ्ट करूंगा, लेकिन सही टाइम आने पे मैं आपको बता दूंगा। ये मेरी स्टडी है, मेरी स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो ना करें। अगर आपको इसमें होल्डिंग कंटिन्यू करना कर सकते हैं, मैं तो भाई आजीवन करूंगा। लेकिन इधर पे अगर आप देखें लेना चाहते हैं तो जी हाँ आराम से ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, आपके पैसे भाई 101% बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस बल्क मत करिएगा ऑल टाइम हाई पे, जब गिरे तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक को 5-10 करके उठाइए, उठाते रहिए, फॉर लॉन्ग टर्म आपकी फॉर्चून में जरूर वृद्धि हो सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।